हाँ देखो जी, आज का टॉपिक है एक्सप्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। बात नहीं कीजिए, यदि दो पतले लेंस को, ये L1 और L2 दो पतले लेंस को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखें, जैसे कि d दूरी में यहाँ रखा गया है L1 और L2 को, दोनों लेंस को, तो इन दोनों के द्वारा जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहीं पे बनेगा या कोई प्रकाश कहीं पे जाकर के अपवर्तित होकर घटेगा, इन दोनों का काम कोई एक लेंस कर दे, यानी तीसरा लेंस ये एज्यूम कीजिए कि ये इन दोनों के द्वारा जब प्रकाश F2 पे कट रहा था, F2 डैश पे, और एक अकेले लेंस ऐसा रखा था इसके बीच में या कहीं पे भी कि जो इन दोनों के काम अकेले करते, तो वो समतुल्य लेंस कहलाता था। मतलब इन दोनों के फोकस दूरी और इसके फोकस दूरी में जो संबंध निकालते थे उसी को बोलते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। यानी जो समतुल्य लेंथ होता है उसके फोकस दूरी को ही हम लोग समतुल्य फोकस दूरी कहते थे, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। तो उसी का एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं कि दो लेंस एक दूसरे से d दूरी पर रखे हैं। मान लीजिए इसका फोकस दूरी f1 है, इसका फोकस दूरी f2 है और d दूरी पर रखा हुआ है, और कोई प्रकाश जो पैदल आया वो पहले अपवर्तित होकर के इस लेंस से L1 से अपवर्तित होकर के ऐसा लग रहा है F2 पे जा रहा है, लेकिन चूंकि बीच में फिर उसको L2 लेंस मिल गया तो एक बार फिर से अपवर्तन हुआ और ये F2 डैश पे कटा। ठीक है, फाइनल अपवर्तन यहाँ पे हुआ है। तो अब हमारा ये कहता है टॉपिक कि इन दोनों लेंस को ना रख करके एक ऐसा लेंस इसके बीच में कहीं सेट किया जाए जो इस प्रकाश को, यानी AB वाला प्रकाश जो आ रहा है उसको F2 डैश पे ही अपवर्तित कराए। तो देखिए ये प्रकाश पैरेलल यदि जाता है ऐसे तो इस लेंस को D पे मिलता, और यहाँ से यदि अपवर्तित होता तो ये F2 डैश पे ही जाता। इसका मतलब यहाँ पे कोई ऐसा लेंस रख दिया जाए F फोकस दूरी वाला जो उस प्रकाश को F2 डैश पे ही अपवर्तित कराएगा, तो यही लेंस समतुल्य लेंस कहलाएगा। ठीक है, तो इसी का F का हमको एक्सप्रेशन निकालना है कि इसका फोकस दूरी कितना होगा। ये दोनों फोकस दूरी आपको दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए आते हैं, फोटोग्राफ दिख रहा होगा आपको कि जो पहला प्रकाश गया इससे पैरेलल इधर की तरफ मुड़ा, यानी Δ1 से विचलित हुआ, Δ1 कोण से, और जब दूसरा लेंस से टकराया तो फिर Δ2 कोण से विचलित हुआ और फाइनली F2 डैश पे मिला। और यदि ये दोनों ना ला करके ये लेंस होता तो जब इससे प्रकाश टकराता और विचलित होकर F2 डैश पे आता तो उस विचलन का नाम हम डेल्टा रख लिए। क्लियर है? और बाकी ABCD सब नाम आपको दिख रहा होगा। इसकी फोकस दूरी f है, इसका मतलब कि इस लेंस से ये F2 तक का जो डिस्टेंस है यही इसका फोकस दूरी हुआ, क्योंकि कोई भी पैरेलल प्रकाश आता है अपने फोकस पे मोड़ता है उसको। और उसी तरह ये लेंस इससे जब पैरेलल प्रकाश टकराया तो जाकर के लग रहा था F2 पे मिलता, इसका मतलब है कि इसका फोकस दूरी जो है यहाँ से लेकर के F2 तक है, ये F1 इसका फोकस दूरी होगी, और ये छोटा है समतुल्य वाले का फोकस दूरी, और ये D दोनों के बीच का दूरी है। तो यहाँ से यहाँ तक का यदि हम दूरी निकालना चाहे तो पूरा फोकस दूरी में से D घटा देंगे, ये F1 माइनस D हो जाएगा। चलिए अब एक्सप्रेशन का डेरिवेशन पे आते हैं, कैसे कैसे डेराइव करना है। ये H1 है कि इस L1 लेंस के प्रकाशीय केंद्र से जो ये प्रकाश है H1 हाइट पे लेंस को मिला है, और इसको H2 हाइट पे मिला है इसी बिंदु पे, और जब समतुल्य लेंस रखे तो उसको भी जो आने वाला ये प्रकाश है D बिंदु पे, यानी कि ये H1 हाइट पे ही मिलेगा क्योंकि समांतर प्रकाश आ रही है। क्लियर है? अब देखिए त्रिभुज BDC में ये जो त्रिभुज बना BD और C, यहाँ पर दिख रहा होगा ये त्रिभुज है, इसमें ये एंगल है Δ1, ये बाहर का एंगल है डेल्टा, और ये एंगल था Δ2। तो ये चूंकि सामने सामने का एंगल है तो ये भी हो गया Δ2। तो इस त्रिभुज में दो अंतःकोण और एक बहिष्कोण है, और ये नियम हम जानते हैं कि बहिष्कोण दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो चूंकि डेल्टा बराबर हो जाएगा Δ1 प्लस Δ2 बहिष्कोण के नियम से। और डेल्टा का फार्मूला आप कल पढ़े थे कि किसी लेंस से जब कोई प्रकाश का विचलन होता है तो कितना विचलन आता है, तो विचलन का मान आता था h बटा h, मतलब कितना हाइट में लेंस को मिला वो और उसकी फोकस दूरी का अनुपात। तो इस डेल्टा के जगह पर हम रखेंगे डेल्टा किससे विचलन हुआ है, तो इस वाले लेंस से। तो इसके लिए हाइट कितना है H1 और फोकस दूरी h, तो H1 बटा h। उसी तरह Δ1 तो वो विचलन हुआ था इस L1 लेंस से, तो इसके लिए हाइट H1 और फोकस दूरी F1, तो H1 बटा F1।
और ये डेल्टा टू का विचलन हुआ है इस लेंथ से, तो इसका हाइट मिला है इससे c पर h2 और इसकी फोकल दूरी f2, तो h2/f2 इसको मान लिया समीकरण 1। और कौन सा फार्मूला है इसके लिए, डेल्टा बराबर h/f, तो बगल में लिख रहे हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब आप बड़ा वाला त्रिभुज देखें, इसमें BL1 और लास्ट वाला पॉइंट F2, ये एक बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, BL1 F2, और उसी के बगल में CL2 F2, यानी उसी का अंदर एक त्रिभुज है, यानी दो त्रिभुज हो गया, एक इस टाइप का जो है BL1 F2 और एक उसी के अंदर है ऐसे CL2 F2। ये दोनों समरूप होगा कि नहीं, क्योंकि एक 90 डिग्री है दोनों में, और ये कोण दोनों में कॉमन है, वही कोण है, तो दो कोण जब त्रिभुज का बराबर होता है तो समरूप हो जाता है। तो BL1 F2 और CL2 F2 ये दोनों समरूप हो गया एंगल से, और जब त्रिभुज समरूप होता है तो भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो इस त्रिभुज का भुजा लिखे BL1, तो इसका हो जाएगा CL2। इस त्रिभुज का भुजा लिखे L1 F2, तो इसका L2 F2, भुजा का अनुपात लिख दिए। अब इस सब का मान लिखेंगे उस फोटो पे। ये BL1 कितना है, तो BL1 आप देखें तो BL1 है h1, तो इसके जगह पर वैल्यू रख देंगे h1, और CL2 है h2, तो इसके जगह पर रख देंगे h2, h1/h2 इधर। और उसके बाद है L1 F2 L2 F2, तो L1 F2 ये L1 से लेके F2 तक, यानी पहले वाले का फोकस दूरी F1, और L2 से लेके F2 तक, तो ये डिस्टेंस है, इसमें d घटा देंगे F1 में से, यानी F1 - d, तो ये F1/F1 - d। अब इसी को आगे सोल्व करना है हम लोगों को। टारगेट क्या है, f निकालना है। तो समीकरण f1 बनाया है, तो समीकरण 1 में h1 और h2 एक्स्ट्रा आ गया था। f1 f2 के फॉर्म में तो आएगा नहीं एक्सप्रेशन, तो ये h1 h2 को हम लोग को एलिमिनेट करना है, हटाना है। तो h1 h2 कैसे हटेगा, तो इस समीकरण का यूज करेंगे यानी उसमें वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ से h1 या h2 किसी एक फॉर्म निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो h2 f1, इधर h1 h2 इतना हो गया। अब इधर से f1 को हम इधर भेज दिए, तो h2 का वैल्यू निकल गया। अब इस समीकरण 2 से h2 का मान हम h1 में रखते हैं, यानी वहां समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 था h1/f1, और यहाँ था h2/f2, तो h2 की जगह पे ये मान रख दिया हमने, h1 × f1 - d/f1, और पहले से f2 था पीछे, तो वो f2 रह गया। क्लियर है, इसी को आगे बढ़ाते जाइए। इन दोनों में कॉमन था h1/f1, h1/f1 कॉमन कर लिए, h1 से h1 कैंसिल हो गया। अब जो बचा उसका हम लोग एडिशन कर लिए, 1 और f2 का एलसीएम करके, ये f2 + f1 - d/f2, ये 1/f1, और फिर नीचे f1 f2 से मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर 1 × इतना ये हो गया। अब इसका हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे, ये जो 1/f है इसका रेसिप्रोकल कीजिए, तो f हो जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, यानी उल्टा करेंगे तो f1/f2, f1 × f2, और नीचे हो गया f1 + f2 - d। यही मेरा फाइनल एक्सप्रेशन निकला कि जो समतुल फोकस दूरी आएगा वो कितना आएगा, तो f1 × f2/f1 + f2 - d। क्लियर है, चलिए।